रो, फौरन मेरे पास आ जाओ तुम। दिल नहीं कर रहा यहाँ से उठने का। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा वेट कर सकती हो? आपको जैसा कहा है वैसा करें। मेरी प्यारी दोस्त, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, बैठ के कुछ हल निकालते हैं, समझी तुम? हाँ करीम बोलो। ऑफिस में हूं, और कहाँ होना है? तुम कहाँ हो इस वक्त? सब खैरियत तो है? अच्छा रुको, आ रहा हूं। अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं आज। अगर तुम ये हिलना जुलना बंद नहीं करोगी तो ये सुई मैं तुम्हारी हड्डी में घुसा दूंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर गोश्त तो है ही नहीं। मुझसे अपनी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही। जी चाह रहा है सारी दुनिया को बता दूं। तो बोल, शायद तुम जानती नहीं, मुराद ने उस हयात नामी चुड़ैल का असली चेहरा देख लिया है। कैन यू बिलीव इट? मगर मुझे तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं लगती। हाँ, मैं ही उसका असली चेहरा मुराद के सामने लाई और मैं उससे ये कह चुकी हूँ, मुराद सिर्फ मेरा है। हाँ? मैं उसे खरी खरी सुना रही थी, इतने में पीछे मुराद आ गया, लेकिन हयात को पता नहीं चला। फिर मैं खामोश हो गई और वो मुझ पर रोब झाड़ने लगी। मैं मासूम बनी रही, मुराद को लगा वो मुझे सुना रही है। उसके बाद मुराद ने उसे बड़े गुस्से में अपने कमरे में बुला लिया। क्या जबरदस्त चाल चली है तुमने, इसके लिए मुबारक हो तुम्हें। वैसे तुमने अपना दिमाग चलाया खूब। हाँ, ऐसी सिचुएशन में मेरा दिमाग बहुत काम क्या करता है। बात है तुम्हारी, तुमने उस मासूम को जॉब से निकलवा दिया। उसने रिजाइन क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा था, मगर अब समझ आ गया। क्या वाकई? यानी उस लड़की से मेरी जान छूट गई। मेरा जी चाह रहा है मैं झूमूं, नाचूं, गाऊं, मैं कहाँ जाऊं? हाँ क्या हुआ है करीम, बोलो। मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा मुराद साहब। तुमने अभी मुझे फोन पर कहा बहुत अर्जेंट बात करनी है, जल्दी आ जाएं। क्या मैंने ऐसे कहा था? हाँ जी हाँ, ऐसा ही कहा था मेरे प्रेशर में आकर। ये हमारी गाड़ी में क्या कर रहा है? चलें, जल्दी चलें, कोई देख न ले। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम इन्हें अगवा कर रहे हैं। हाँ ना, अगवा ही तो कर रहे हैं। और क्या है ये? कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है ये? करीम की कॉल पे आए हैं आप, मगर लंच की पेमेंट आप करेंगे। हम क्यों खड़े हैं? गाड़ी चलाएंगे या स्टीयरिंग मैं संभालूं? अच्छा चलाता हूँ। चलें, मजा आ गया। वो बंदर मुझे ये कह रहा था कि तुम बहुत बदतमीज हो। इतना भी मौका नहीं मिला कि ये बता सकती कि ये गलती दीदम की है। तुरूक से भी नहीं बात हुई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये किस तरह के मर्द हैं, जाहिल, बदतमीज। अगर उनसे ज्यादा अच्छा कोई काम कर जाए तो ये उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही। चलो गोली खा लो। हयात तुम आराम से बैठो प्लीज, खुदा के लिए प्लीज। इसकी वैसे भी 12 हड्डियां टूटी हुई हैं, 2 छोटी और 3 बड़ी। सॉरी। सबसे बुरी बात मालूम है मुझे उसकी क्या लगी? मुझे सबके सामने बोल रहा था कि तुम छुछुंदर की तरह हर वक्त बोलती हो। बीमार आदमी तुम मुझे बताओ, क्या मेरा मुंह और बोलना छुछुंदर की तरह है? नो, बिल्कुल भी नहीं लगती हो। हयात, तुम उन लोगों को बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारे नकली बाप का कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारे पुराने बॉस से? निजात अंकल ने बात करने के लिए बुलाया था अपने ऑफिस में, मगर मैंने कुछ नहीं बताया। हाँ, वो तो ये चाहते थे कि मैं नौकरी छोड़कर नहीं आऊं, मगर मैं फिर भी आ गई। तुम भी ना उल्टी हरकतें करती हो हयात। जब वो ये चाह रहे थे कि तुम नौकरी छोड़ के मत जाओ तो तुम क्यों गई? तुम ही बताओ, टूटे फूटे आदमी। ठीक कह रही हूँ ना मैं? क्या कहना चाहती हो तुम असली? ना उन्हें कुछ पता था, ना वो जानते थे किसी बारे में। मुझे उनका एहसान नहीं चाहिए था। मैं जब गलत नहीं तो एहसान क्यों लूं? चलो, सच कभी न कभी तो सामने आ ही जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें अभी जाना चाहिए और जाके उसके बाप को बताना चाहिए कि वो किस तरह का इंसान है। एपिक, बस चुप हो जाओ आप। हयात को देखो, इसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है। और जो कुछ भी तुमने किया अच्छा किया। इंसान को अपनी इज्जत पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। क्यों परेशान हो रही हो हयात? सब ठीक हो जाएगा। जॉब के लिए परेशान नहीं हो रही हूँ मैं। तकलीफ इस बात की है बस कि उस बंदर ने मेरी बहुत बेइज्जती की, दिल तोड़ दिया मेरा। चले गेम खेलते हैं भाई। जो भी मैं आपसे पूछूंगा उसका सच सच जवाब देंगे। क्या मतलब?
आप भी ना भाई, मैं आपसे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में हमारे कितने पैसे लगे हुए हैं। अगर ये पूछोगे तो अच्छा लगेगा। मुझे बिजनेस से दूर रखें आप। मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी न्यू असिस्टेंट ने काम क्यों छोड़ दिया। अच्छा, तो आपको उनकी फिक्र हो रही है? इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है उस लड़की में आपको? इंटरेस्ट नहीं ले रहा भाई, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उससे आपने क्या कहा जो काम छोड़कर भाग गई? बस गलती ये है मेरी कि मैंने उससे अच्छे से बात की। यानी आपने अच्छे से बात की इसीलिए वो काम छोड़कर चली गई। तुम्हें मालूम नहीं है कि क्या हरकत की उसने? वो हमारी कंपनी में काम करने नहीं आई थी, बल्कि जासूसी करने के लिए आई थी। कौन? वो हयात? क्या हो गया है भाई? इतनी मासूम सी लड़की पर इल्जाम लगा रहे हैं भाई आप। उस दिन तुमने ही तो बताया था कि मेरे नए प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स तुम्हें उस हयात ने दी हैं। मुझे तो हयात ने कुछ भी नहीं बताया प्रोजेक्ट के बारे में। अब झूठ मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उसने कुछ नहीं बताया। तो फिर मेरे नए प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें कहां से मालूम हुआ? वो क्यों बताएगी मुझे? मगर आप भी अपनी तरफ से बहुत सोचते हैं। 1-2 दिन पहले क्लब गया था, वहां पर अरबियों की सेक्रेटरी मिली, उसने मुझे बताया। वैसे भाई एक बात है, उन अरबियों की सेक्रेटरी भी कुछ कम नहीं थी। अगर तुम उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तो गलत कर रहे हो। भाई क्या हो गया है? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? भाई मेरी बात पे तो यकीन करें आप। मुझे प्रोजेक्ट के बारे में हयात ने कुछ नहीं बताया। सोना का बाप और तुम्हारे बॉस का बाप दोस्त हैं आपस में। जैसे ही मिलेंगे सच सामने आ जाएगा। वो क्यों छुपाएंगे तुम्हारी बात? ठीक कह रही हो, लेकिन अब करना क्या होगा? मेरे ख्याल से तुम्हें सोना को फौरन बता देना चाहिए, इससे पहले कि उसके बाबा को पता चले। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन ये बताओ अब अम्मी का तुम क्या? उन्हें कुछ नहीं बताओगी। घर पर जॉब का कहना और निकल जाना कहीं पे। अगर वो बगैर बताए ऑफिस पहुंच गई तो फिर क्या होगा? अम्मी की कॉल आ गई। अम्मी की कॉल आ गई। जल्दी बताओ मैं क्या करूं? मेरा दिमाग भी खराब हो गया। जल्दी बताओ अब मैं क्या करूं? चुप, आज हमें हयात सच बोलना ही होगा। उठाओ फोन। कॉल आंसर कर रही हूँ मैं। क्या कर रही हो बेटी? ऑफिस में हो? जी अम्मी जान, ऑफिस में ही हूँ। और कहाँ होंगी इस वक्त मैं? आपको तो मालूम है कि ऑफिस में मुझे कितना काम करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, शाबाश शाबाश। अच्छा सुनो, तुम्हारे बाबा की कॉल आई थी मुझे। उन्हें मैंने बता दिया है कि तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं तुम्हारे काम की जगह भी देख आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ क्या करना है तुम्हें। हाँ, मैंने वापसी की टिकट करवा ली। फिर ये किस किस्म की आवाज है बेटी? तुम चीख क्यों रही हो? Aşk laftan anlamaz.